हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए भारत के जो कौन से दो राज्य है जो खनिज तेल में है जो अग्रणी उत्पादक है? असम और गुजरात। असम और गुजरात। और तेल जो कुआं था जो सबसे पहले जो पहला तेल उत्पादक जो खोजा गया था कौन? डिगबोई असम। डिगबोई असम। डिगबोई रिफाइनरी क्षेत्र की खोज कब किया गया था? 1901 में। 1901 में कौन सा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत? 1901 में किस पुरस्कार की शुरुआत हुआ था? नोबेल पुरस्कार। किसका? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। जो प्रारंभ में कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था 1901 में, जो प्रारंभ में कितने क्षेत्र में दिया? 5 क्षेत्र में। वर्तमान में 6 क्षेत्र। वर्तमान में 6 क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है किसकी स्मृति में? अल्फ्रेड नोबेल। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसका खोज किया था? डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर। किस नाम से? गांधी सागर। जवाहर सागर, गंगा सागर, ये सब किस नदी पर? चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी। और चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की। किसकी? यमुना का। केन, बेतवा, चंबल ये सब किसकी सहायक? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक? गंगा की। यमुना किसकी? गंगा की। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी से। कहाँ से? यमुनोत्री हिमानी से। और गंगा में आकर यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज। पुराना नाम इलाहाबाद। प्रयागराज में आकर है जो गंगा में मिल जाती। कौन सी? यमुना नदी। लेकिन एक जमुना नदी भी है, किसको नाम से जमुना जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा को। ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से कहाँ जाना जाता है? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। अब तिब्बत होते प्रवाहित होते हुए भारत से प्रवाहित होते हुए कहाँ चल जाते हैं? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश से प्रवेश होकर कहाँ जाकर गिर जाते हैं? खंबात की खाड़ी। कहाँ? खंबात की खाड़ी में जो बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जाकर है जो गिर जाती है। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से। वही जब भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले भारत में किस राज्य में प्रवेश? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली बार जो प्रवेश करती है भारत में, किस दर्रा से होकर? यंगयाप दर्रा। किससे? अंगयाप दर्रा। बताइए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? दियांग के नाम से। किस नाम से? दियांग के नाम से। बताइए उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। ऐसी ब्रह्मपुत्रा में असम में है जो विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कौन सी? मांजुली नदी द्वीप है जो किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। किस राज्य में? असम में। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी कौन सा है? उमानंदा। कौन सी? उमानंदा। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। किस राज्य में? असम में। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी? मांजुली। सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप, जो किस राज्य में? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, किस नाम से? जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। और उधर से आती है गंगा नदी। अब गंगा नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा के नाम से। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से। और जब दोनों की धारा सम्मिलित होती है तो किस नाम से? मेघना के नाम से जो बहने लगती है और जाकर है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में जो कम से कम कितने हैं जो खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने? 7 खिलाड़ी। आईपीएल के तो इतिहास से रोज बनता है। अब तो लगता है कि बिना 250 रन बनाए हुए कोई उपाय ही नहीं लगता है कि कंफर्म नहीं कर सकता। पहले 200 रन बना देता था कोई टीम तो रहता था कि नहीं टीम में दम है। अब तो बाप रे बाप, वहाँ 300 अब जा रहा है कटअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3-10 अथी है जो टीम है जो इतना कटअप जा रहा है जी, आप लोग समझ रहे हैं कि कितना एक कम बालिम कितना बैट्समैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 7 गो। कबड्डी में 7 गो। बेसबॉल में 9 गो। बेसबॉल में 9। बेसबॉल में 9। वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में 6। नेटबॉल में 7। नेटबॉल में 7। बास्केटबॉल में 5। बास्केटबॉल में 5। यही बॉले वाला कंफ्यूजन होता है, बाकी सब तो छटिए जाता। बेसबॉल में सबसे बेस 9। उसके बाद नेटबॉल 7। नेटबॉल 7। वॉलीबॉल 6। वॉलीबॉल 6। वॉलीबॉल 6। बास्केटबॉल 5। बास्केटबॉल 5। कबड्डी में 7। कबड्डी में 7। खो खो में 9। पोलो में 4। पोलो में 4। वाटर पोलो 7। वाटर पोलो 7। जिम्नास्टिक में 8। जिम्नास्टिक में 8। हॉकी में 11। हॉकी में 11। क्रिकेट में 11। फुटबॉल में 11। फुटबॉल में 11। रग्बी फुटबॉल में 15। रग्बी फुटबॉल में 15। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विकेटों के 2 छोरों के बीच है जो अंतर जो होता है कितने दूरी का होता है? 20.12 मीटर। 20.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वॉलीबॉल की एक सेट में कितने पॉइंट का होता है? 15 पॉइंट का। कितना? 15 पॉइंट के। अब वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। अभी जस्ट हुआ जी, 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6। बेसबॉल में 9। बेसबॉल में 9। नेटबॉल में 7। नेटबॉल में 7। वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में 6। बास्केटबॉल में 5। बास्केटबॉल में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पास्कल में जो यूपी केस फंक्शन अक्षरों को जो किस रूप में परिवर्तित करता है? अपर केस के रूप में। किस रूप में? अपर केस के रूप में। बताइए बग क्या है? हाँ, कंप्यूटर में जो एक प्रोग्राम त्रुटि जिसको आपको सुधारना होता है, सुधारना है, मानी बग है जो कंप्यूटर के त्रुटि को ही क्या कहते हैं? बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? टेबल। रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? टेबल। कंप्यूटर से समझ। रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में टेबल की प्रत्येक कॉलम क्या कहलाती है? फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? फील्ड। डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में जो टेबल की प्रत्येक कॉलम क्या कहलाती है? फील्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के जो मूल सेट को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पास्कल में कमांड ALT+R से क्या होता है?
रन प्रोग्राम। क्या होता है? रन प्रोग्राम, रन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? 256, 256। एक्सेल में कितने कॉलम? 256, 256। बताइए पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या है? टाइटल। पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या है? टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डिफॉल्ट के अनुसार आपके द्वारा टाइप किया गया गंधांश हमेशा जो किस तरफ लाइन होता है? बाएं तरफ। किस तरफ? बाएं लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके। कितने तरीके? तीन। पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके? तीन तरीके। बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट। कैसा है? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का जन्म जो कहाँ हुआ था? हाँ, एटा जिला पटियाली में हुआ था। एटा कहाँ? पटियाली, जो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। जन्म कब हुआ था? 1252 ईस्वी। 1252। तूते हिंद के नाम से किसे जाना? अमीर खुसरो। हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तबला का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तबला का जनक अमीर खुसरो। सारंगी का जनक अमीर खुसरो। गजल का जनक अमीर खुसरो। गजल का जनक अमीर खुसरो। लेकिन आधुनिक गजल का जनक मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। आधुनिक गजल का जनक मिर्जा गालिब। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजों ने पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? सूरत में। अंग्रेज ने सबसे पहले जो अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? सूरत में। वही सबसे पहले व्यापारिक लिए आने वाला कंपनी कौन था? पुर्तगाली। कौन सी? पुर्तगाली। सभी तो यूरोपियन था, लेकिन यूरोपियन कंपनियों में से सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आया था? 1498। 1498। उस व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले किस तट पर पहुंचा था? कालीकट। किस पर? कालीकट पर। वहाँ का स्थानीय शासक कौन था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। वही है, उसको वास्को डी गामा को जो भव्य स्वागत किया था। मतलब वास्को डी गामा है जो दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में। 1502 में। मतलब पुर्तगाली है जो वायसराय की वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को। लेकिन पुर्तगाली कंपनी का प्रथम वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। ब्लू वाटर नीति की शुरुआत किसने किया? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। बताइए पुर्तगाली अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में। अंग्रेज अपना पहला व्यापारी सूरत में। फ्रांसीसी अपना पहला व्यापारी सूरत में। कहाँ? सूरत में। डच अपना पहला व्यापारी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। बताइए 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरोध विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। ऐसी विद्रोह के कारण अंग्रेज बंदी बनाकर इसे फांसी कब दे दिया गया? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। बताइए मंगल पांडे जो किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बताइए मंगल पांडे के फांसी के बाद जो 1857 की क्रांति व्यापक रूप से कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857। कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ से। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर। लेकिन सैन्य नेतृत्व भगत खां। सैन्य नेतृत्व भगत खां।
वधे बिहार में 1857 की क्रांति कने वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहेब, कानपुर में नाना साहेब, कानपुर में नाना साहेब। इलाहाबाद में लियाकत अली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजय किया था? मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम। ऐसे बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764, 1764। किसके किसके बीच? अंग्रेज और इधर है जो त्रिगुट सेना के बीच, अंग्रेज और त्रिगुट सेना के बीच, जिसमें त्रिगुट सेना में कौन कौन सा था? हाँ, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम था, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। उसके बाद है जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इधर त्रिगुट सेना का गठन हुआ और उधर है जो कौन? अंग्रेज था। अंग्रेजी युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और उसी में जो अंग्रेज की जीत हो जाता, त्रिगुट सेना की हार हो जाता। उसके बाद हार के बाद, इसी बक्सर युद्ध के हार के बाद फिर है जो इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें इलाहाबाद की संधि है जो कब होती है? 1765, 1765। प्रथम जो संधि होता है 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। अंग्रेज और किसके बीच? शाह आलम आते हैं, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद फिर है जो 16 अगस्त है जो 1765 में होता है, जो किसके बीच? शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच, दोनों के बीच होता है। क्या नहीं? रंगून तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली का जो किया था बहादुर शाह जफर, तो इसी के कारण अंग्रेज उसको बंदी बनाकर भेज दिया। कहाँ? रंगून भेज दिया। रंगून में उसको 1862 में मृत्यु हो जाता है। तो बहादुर शाह जफर का अगर पूछेगा मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून। और रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। क्या पड़ता है? म्यांमार। बताइए म्यांमार का सीमा भारत से कितना किलोमीटर? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्य से लगता है? 4 राज्य से। कितने राज्य से? 4 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला भारतीय राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ड में अखबार की तरह जो मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा प्राप्त होता है? फॉर्मेट या कॉलम्स? फॉर्मेट या कॉलम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रिंट प्रीव्यू क्या कार्य करता है? हाँ, प्रिंट से पहले जो डॉक्यूमेंट्स का जो प्रीव्यू दिखाता है, प्रीव्यू दिखाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे की ध्रुवण की प्रक्रिया से क्या साबित होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग की अनुप्रस्थ तरंग है, उसी को साबित होता है। इसी कारण है जो प्रकाश है जो कौन सी तरंग का उदाहरण? अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी ऐसी क्रिया जो कि प्रकाश तरंग में होता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं होता? ध्रुवण की घटना। कौन सी? ध्रुवण की घटना। अब बाकी सब है जो परावर्तन, प्रकाश में भी तो ध्वनि में अपवर्तन दोनों में होता है, लेकिन ध्रुवण ऐसी अथी है जो घटना है जो प्रकाश में होता है लेकिन ध्वनि में नहीं होता। इसी कारण स्पष्ट हो पाता कि प्रकाश कैसा तरंग का उदाहरण? अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि कैसा? अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हेनरी किसकी इकाई है? प्रेरक की। हेनरी किसकी इकाई? प्रेरक की। प्रेरक की इकाई क्या है? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? हाँ, 6.25 गुने 10 पर पावर 12 इलेक्ट्रॉन मिलकर है जो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फैराडे का नियम क्या है? हाँ, प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा और परिणाम दोनों बताता है। हाँ, दिशा और परिणाम दोनों बताता है। प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा
और है जो परिणाम है जो दोनों बताता है। कौन सा नियम? फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊर्जा उत्पन्न के लिए आवश्यक ताप है जो नाभिकीय अभिक्रियाएं कहाँ होती है? तारों के अंदर। क्या होता है? तारों के अंदर। बताइए तारा किसको कहते हैं? जिसका खुद का अपना जो प्रकाश या उष्मा हो, जिसका खुद का प्रकाश या उष्मा, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। बताइए सूर्य एक प्रकार का क्या तारा है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। बताइए तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल। तारामंडल की संख्या वर्तमान में 89। वर्तमान में 89। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो बढ़ाने से बढ़ती है। क्या चीज बढ़ती है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ाने से बढ़ती है? तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सा धारा है जो संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? धारा 330 और 332। धारा 330 और 332। आपको कम गर्म लगता होगा ना? कंफर्ट महसूस करते हो? अच्छा है गर्मी का उपाय। गर्मी का उपाय अच्छा है लेकिन लगे ना रहा है पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पंचायती राज प्रणाली में जो महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 33%। कितने? 33%। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित? 33%। 33%। बताइए पंचायती राज का गठन भारत में प्रथम बार कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला। बताइए पंचायती राज का त्रिस्तरीय सिफारिश किस समिति ने किया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। 1957। बताइए द्विस्तरीय का सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। 1977। बताइए किस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? CL सिंघवी समिति। किसके? KL सिंघवी समिति के सिफारिश पर है जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के तहत। उसी तहत के 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 19 विधेयक बोलेगा तो 92, अधिनियम बोलेगा तो 93। और उसी के तहत है जो एक अनुसूची को भी जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची, जिसमें किसका उल्लेख? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। वर्तमान में 12। वर्तमान में 12। मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395। मूल संविधान में भाग की संख्या 22। भाग की संख्या 22। भाग 22 ने था जी, भाषा ने था। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या 14 था। वर्तमान में अनुसूची 8 में भाषा की संख्या 22। लेकिन मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395, भाग 22 और अनुसूची 8 था। लेकिन अनुसूची बाद में जो बढ़ाया गया। लेकिन हालांकि भाग को भी गणना की दृष्टि से तो जो बहुत ज्यादा 25 से अधिक भी हो गया, का जो बट गया उसमें। लेकिन मूल रूप से कितने भाग? 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन है जो अर्थव्यवस्था के पितामह के रूप में जाने जाते हैं?
एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एक अर्थशास्त्र पुस्तक भी था, उसके लेखक कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम और क्या था? कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। बताइए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, उसका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। बताइए अर्थशास्त्र जो पुस्तक चाणक्य लिखा था वो किस विषय से संबंधित? राजनीति से। किससे? राजनीति से। बताइए चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसी को दीक्षा लिए बाद में फिर मौर्य वंश का जो आगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री भी बने थे। कौन? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। यही चाणक्य ने शिक्षा दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद वंश का अंतिम शासक किसको? गणानंद को पराजित करके जो कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना किया था। किस वंश का? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ला दीजिएगा। मौर्य वंश अशोक हो जाएगा। कौन? अशोक। चंद्रगुप्त द्वितीय तो गुप्त वंश का था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बाजार अर्थतंत्र में कौन सा बादशाह माना जाता है? उपभोक्ता। किसे बादशाह माना जाता है? उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के लिए विदेशी सहायता का मुख्य स्रोत कौन सा है? एड इंडिया क्लब। एड इंडिया क्लब। बताइए हमारे देश की मौद्रिक नीति कौन तय करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। जवाब दे रहा है तो पूरा दांत खींच के दे रहा है, एक्शन के साथ दे रहा है। एक्शन के साथ जवाब बोल रहा है कुछ तो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। ध्यान जाता है तो भटक जाता है ना, जैसे माइंड है जो। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। बताइए आरबीआई का गठन किस समिति के सिफारिश? यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किया गया था। बताइए आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। बताइए भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाए? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा धारा संसद तथा विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? संसद में 330 के तहत, विधानमंडल में 332 के। 332 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1951। 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56। 51 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमल मॉडल। हेराल्ड डोमल मॉडल पर। इसमें प्राथमिकता किसका दिया है? कृषि का। किसका? कृषि का। कृषि की प्राथमिकता। बताइए दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61। 56 से 61। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। दूसरे पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दे? भारी उद्योग का। किसका? भारी उद्योग का। इसी में जो भारी उद्योग का प्राथमिकता दिया गया था, जिसके तहत 3 गो जो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, जिसमें एक था दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। बताइए भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में? भिलाई किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बताइए राउरकेला किस देश के सहयोग से? दुर्गापुर किस देश के? दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग। जो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला किस देश के सहयोग? जर्मनी के। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से किस राज्य में? उड़ीसा में। वही भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग? रूस के सहयोग से। किसे? रूस के सहयोग से। किस राज्य में? छत्तीसगढ़। किस राज्य में? छत्तीसगढ़। मतलब तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान फिर एक जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया था? झारखंड में। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोस्टन टी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1773। 1773 बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? 1773। 1773 में एक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए जो एक एक्ट आया था, उस एक्ट को किस नाम से? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। जब बक्सर के युद्ध, पहले प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757 किसके किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज की हार और अंग्रेज जीत जाता, सिराजुद्दौला हार जाता। और उसी में जखने से जो अंग्रेजों का दरवाजा जो मतलब पता चल जाता, जाके वहीं से शासन वहाँ उसका शुरू हो जाता। और जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद अवध का नवाब को हरा ही देता है, मुगल बादशाह हरा ही देता है, और बंगाल के अब 10 नवाब को हरा ही देता है। जो नवाब था उसको अपना कब्जा में कर ही लिया था। तब मतलब कि पूरे मतलब अंग्रेज का कब्जा जो किस युद्ध से हो गया था? 1764। 1764 के युद्ध से जो अथी मतलब शासन करने लगा धीरे धीरे, जहाँ की मतलब पूरे खुल गया भारत में शासन करने। तो उसी पर नियंत्रण रखने के लिए, शासन चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो समय समय पर एक्ट आया, उसी में पहला एक्ट जो था कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी में बताए थे कि 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का जो घोषणा किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1800 चल जाइए, 1774। 1774 घोषणा किया गया था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन स्थापना कब किया गया? 1774। 1774 बताइए, उसे सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय जो 1774 में स्थापित हुआ था, उसमें टोटल कितने न्यायाधीश? टोटल न्यायाधीश 4, 3 गो अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। और 3 गो अन्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। टोटल न्यायाधीश 4, 1 गो मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश। IC 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उस समय जो गवर्नर के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इसलिए जो उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स है, बंगाल का अंतिम गवर्नर का आया। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा है, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ था? 1763। 1763 प्रारंभ कब हुआ था? 1756। 1756 नामी था सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्ष तक चला था, 1756 से 63। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट आया था तो वहाँ किसका शासन था? जमोरिन का। अभी जस्ट हुआ, जमोरिन का था। वही भव्य स्वागत किया था, पूरे स्वागत किया था। जहाज पर मसाला से लदा हुआ जहाजे गिफ्ट में कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस। कौन सा? शहीद दिवस। कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी कौन? 30 जनवरी। 30 जनवरी। और एक और दिवस, सर्वोदय दिवस, 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम है जो पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में। सबसे बड़ा पशु मेला जो कहाँ? सोनपुर में। पहला अणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में। पहला अणु परीक्षण जो किया गया था क्या क्या? पोखरण में। अब पोखरण पर पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था कब किया गया था? 18 मई 1974। 18 मई 1974। और दूसरी बार परीक्षण कब किया गया था? 1998। 1998। पहली बार 1974 और दूसरी बार 1998। और क्या किया गया था? पोखरण। पोखरण कहाँ पड़ता? राजस्थान में। कहाँ पड़ता? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। बताइए, भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है? बोकारो। कौन सा? बोकारो में। बताइए, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? इटली में। पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में। बताइए, पीसा की झुकी हुई मीनार है जो
झुका हुए रहने के कारण भी नहीं गिर पाती कि क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो आधार से होकर गुजरती है, इसलिए वह जो गिरती नहीं है, झुके होने के कारण भी नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में शिक्षा जो है कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। शिक्षा जो कैसा अधिकार? मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 गो, जिसमें समता एवं समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता और पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का, और छठा संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का मंत्रिमंडल है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के। सामूहिक रूप से बोलेगा तो लोकसभा के प्रति, वही व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो राष्ट्रपति के रूप में। किसमें? राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के रूप, राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के रूप में, सामूहिक रूप से लोकसभा, सामूहिक रूप से लोकसभा। हाँ, व्यक्तिगत से राष्ट्रपति का, व्यक्तिगत से राष्ट्रपति इसलिए क्योंकि उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। असामूहिक रूप से है जो लोकसभा के, क्योंकि जब तक लोकसभा में बहुमत है जब तक वह मंत्री रह सकता है, जैसे ही उसका बहुमत समाप्त होगा मंत्री का पद भी क्या समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किसको? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार को कब निकाला? हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। और मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको किस श्रेणी में रख दिया? वैधिक या कानूनी, वैधिक या कानूनी श्रेणी में रख दिया गया। किसको? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? हाँ, तापमान को नियत यानी समान बनाए रखना, तापमान को समान है जो बनाए रखना, किसका कार्य होता है? थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वचालित वाहनों में जो पार्श्व दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण। यानी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका? उत्तल दर्पण। और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, खोज बत्ती में अवतल दर्पण, खोज बत्ती में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण, सौर कुकर में अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिजली के संरक्षण तार की है जो विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलना, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलना। फ्यूज की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलना, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलना। बताइए, फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टिन, शीशा और टिन का, शीशा और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल को है जो जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, पहले क्या होता है? घटता है, यानी 0 से 10 डिग्री तक जब ले जाएंगे तो पहले है जो घटेगा, और 0 से जो 1, 2, 3 यानी 4 तक है जो घटता जाएगा, और 4 पर है जो आयतन न्यूनतम मान हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन घनत्व जस्ट इसका उल्टा, 0 से अगर 10 डिग्री तक ले जाएंगे तो 0 से 4 तक क्या होगा? बढ़ेगा, 4 पर महत्तम हो जाएगा, और 4 के बाद फिर जैसे बढ़ेगा तो घटता चला जाएगा। तो घनत्व है जो 4 डिग्री के बाद घटेगा और आयतन 4 डिग्री के बाद बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? गैस पर। किस पर? गैस पर। बताइए, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाए? रेनिन का। किसका? रेनिन का। पनीर बनाने में किस किण्वन का? रेनिन का। बताइए, ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग है जो किस पदार्थ से बनता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग है जो किस पदार्थ से बनता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं? एमिनो अम्ल द्वारा। किसके द्वारा? अमीनो अम्ल। एमिनो अम्ल के। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल। कितने प्रकार का एमिनो अम्ल? 20 प्रकार। कितने? 20 प्रकार का एमिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी धातु है जो प्रकृति में जो सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। कौन सी? सोना।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग एस्कर्वी रोग। कौन सा? एस्कर्वी रोग। विटामिन सी का जो उत्तम स्रोत आंवला। कौन सा? आंवला। पता घाव भरने में मदद विटामिन सी। घाव भरने में मदद विटामिन सी। पता कौन सी विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन सी। विटामिन सी। कौन सी विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन सी। विटामिन सी। बताइए विटामिन सी है जो किसमें घुलनशील है? जल में। किसमें? जल में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? बी और सी। बी और सी। और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों के रक्त है जो लेने की क्षमता रखता है? ए बी। कौन सी? ए बी। अगर हम घुरा देते देने के लिए कहा देते तो जवाब जो पहले दे दिए थे, ऑनलाइन में रंग दिए तो फिर क्या अथी ऑफलाइन में रंग दिए तो क्या कीजिएगा? कोई उपाय है? पढ़ लिए आप हाँ कह के कह देगा कि इनमें से कौन सा है जो चाहे जो नहीं है, और पढ़ लिए कि है रंग दिए तो क्या कीजिए? सावधानी हटी दुर्घटना हटी। तो सर्वग्राही किसे कहा जाता है? एबी को। एबी में है जो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए जो एबी ब्लड ग्रुप वाले जो किसी में भी रक्त ले सकता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही। उसी तरह ओ ब्लड ग्रुप में जो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता। सर्वदाता। तो सर्वदाता समूह किसे? ओ को। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को। सर्वग्राही ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ट्रेकोमा जो किस अंग की बीमारी? आँख की। ट्रेकोमा आँख की। ग्लूकोमा आँख की। मोतियाबिंद आँख की। निकट दृष्टि दोष आँख की। दूरदृष्टि दोष आँख की। वर्धानता आँख की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोशिकी प्राणियों में जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोष स्तर में होता है? एक्टोडर्म में। किसमें? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कब खोजा था? 1921। 1921। 1921। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया? 1922। 1922। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। बताइए भारत में खोजा गया सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा? राखी गढ़ी। कौन सी? राखी गढ़ी। जो किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल और सुरगुर्जा। लोथल और सुरगुर्जा। लोथल है जो भारत के किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। और सुरगुर्जा कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान है। उज्बेकिस्तान तो अलग है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु? हाँ मांडा जो कौन सा? मांडा जो किस नदी पर? चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु? दायमाबाद। कौन सा? दायमाबाद। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु? आलमगीरपुर। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु? सुरगुर्जा जो किस नदी पर? दास्क नदी पर। किस नदी पर? दास्क नदी पर। इस सिंधु घाटी सभ्यता का चारों बिंदु था, लेकिन वो पूछेगा कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है?
लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। मतलब भारत का सबसे जो मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? केप कॉमोरिन कन्याकुमारी, केप कॉमोरिन कन्याकुमारी। लेकिन वही भारत की सबसे सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसमें ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। अब भारत की सबसे दक्षिणी सुदूर दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, जो विषुवत रेखा से कितने दूरी पर? 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। मतलब भारत की सबसे पूर्वी बिंदु केविथु या बलांगू, केविथु या बलांगू, केविथु या बलांगू, जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोती या गौरमोती या सरकरी, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्या है? गुजरात में। मतलब भारत की सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी? कांगो या जायरे नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कांगो नदी या जायरे नदी, कांगो नदी या जायरो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कांगो या जायरो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने, लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। और मकर रेखा कर्क रेखा को 2 बार काटने, माई नदी। कर्क रेखा को 2 बार, माई नदी। मतलब कौन सी रेखा जो भारत की लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। मतलब भारत के टोटल कितने राज्य से? 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्य से। मतलब कौन कौन सा राज्य? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य? 8 राज्य से होकर गुजरती हैं। बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आर्य जो भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से। बताइए किस काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में। बताइए अर्थशास्त्र नामक है जो प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? हाँ, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णु गुप्त ने। बताइए गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 240 से 280 ईस्वी में। जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, मुगलों ने किस सिख गुरु को जो अतनाएं देकर मार डाला था? तेग बहादुर को। किस गुरु को? तेग बहादुर। और तेग बहादुर सिख धर्म के कईवें गुरु? 9वें गुरु। और 9वें गुरु को इसको मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। और सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। 1469। 1469।
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु। प्रथम गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु तेग बहादुर, 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच में कब हुआ था पानीपत? 1556, 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? अहमदनगर में। कहाँ की थे? अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। कहाँ का? अफगानिस्तान का। बताइए, अफगानिस्तान का सीमा भारत से लगता है कि नहीं? लगता है। कितना लगता है? हाँ, अफगानिस्तान भारत की सीमा से लगता है। जो सबसे कम स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन है? अफगानिस्तान। भारत से कम, सबसे कम स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा? अफगानिस्तान। जिसकी सीमा कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। बताइए, अफगानिस्तान का सीमा भारत के जो कहाँ लगता है? लद्दाख में। क्या लगता है? लद्दाख में। कितना किलोमीटर? 106। बताइए, भारत का स्थलीय सीमा टोटल कितने देश से लगता है? 7 देश से। कितने देश से? 7 देश से। भारत का स्थलीय सीमा 7 देश से और जलीय सीमा भी 7 देश से। बताइए, स्थलीय सीमा 7 देश से कौन कौन सा देश? देखिए, इधर है जो पाकिस्तान हो गया, फिर यहाँ लद्दाख से लगता है अफगानिस्तान, इधर हो गया चाइना, इधर हो गया नेपाल, यहाँ हो गया भूटान, इधर हो गया म्यांमार, इधर हो गया बांग्लादेश। तो टोटल कितने हुआ? 7 गो। टोटल 7 गो। बताइए, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा की देश का? बांग्लादेश का। सबसे कम अफगानिस्तान का। सबसे कम अफगानिस्तान का। बताइए, पाकिस्तान का सीमा भारत से कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान का सीमा कितना? 106 किलोमीटर। चाइना का सीमा 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। नेपाल का सीमा 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। भूटान का सीमा भारत से 699। 699। म्यांमार की सीमा भारत से 1643। 1643। और बांग्लादेश का सीमा भारत से 4096। 4096.7 किलोमीटर लगता है। जो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। और सबसे कम भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाला अफगानिस्तान, जो मात्र कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। जो किस केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख से। किस से? लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मस्तानी बेगम किस शासक की है जो प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। किसकी? बाजीराव पेशवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। ऐसी पाटलिपुत्र का पुनर्गठन करके पटना शहर के संस्थापक कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो 1911 ईस्वी तक बिहार है जो किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के। बंगाल महाप्रांत के। और उसी में 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसी में जो बंगाल को, बिहार को जो बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया था 1911, लेकिन अलग किया गया 1912। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 1905। और इसी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था कब? 1911। 1911 तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? कलकत्ता। तो कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा कब किया गया था? 1911। 1911। लेकिन अलग किया गया 1912। 1912।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाँ, फल प्रसंस्करण के लिए, और मुख्य रूप से हाजीपुर का जो केला ही प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पूरे केले मतलब घर के पास में पूरे केले भरा, लीची मुजफ्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए, भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। लेकिन अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दाएग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दाएग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश। कितने? कल नहीं था लगता, 15 न्यायाधीश, जिसमें जो प्रत्येक 5 न्यायाधीश कितने वर्ष पर अवकाश ग्रहण है? 3 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 3 वर्ष पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रा क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग? बैरोमीटर। बैरोमीटर में किसका प्रयोग? पारा का। बताइए, पारा का जब पाठ्यांक का एक नीचे गिरता, आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता, वर्षा का। जब ऊपर चढ़ता, मौसम सा। मौसम सा। बताइए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। बताइए, एकमात्र धातु कौन सा है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। किसी आबादी में जो जीने की कुल योग को क्या कहते हैं? जीनोम। क्या कहते हैं? जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस प्रक्रिया के कारण पौधे जो लकड़ी के रूप में ले लेते हैं? हाँ, लिग्निफिकेशन के कारण। लिग्निफिकेशन के कारण। लिग्निफिकेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे में रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले ऊतक का क्या नाम है? आस्करेलन काइमा। आस्करेलन काइमा। आस्करेलन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? मेटाबॉलिज्म के नाम से। किस नाम से? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टीपू सुल्तान है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हो गए थे? श्रीरंगपट्टनम में। क्या? श्रीरंगपट्टनम में। किस युद्ध में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और वही हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल में? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान। बताइए, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनको अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एक और थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भी, उनको भी कार्यकाल के ही दौरान है जो उनका भी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1942। 1942। 1942। भारत की सबसे बड़ी है जो खरे पानी के तटीय झील कौन सा? चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील, जो किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की स्थलीय झील चामर झील, जो किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। कौन सी? चोलामू झील। सबसे लंबी झील वेवनाड झील, जो किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? केरल में। सबसे ऊंची झील चोलामू झील, और सबसे लंबी झील वेवनाड झील। सबसे मीठे पानी का झील वुलर झील। सबसे खरे पानी का चिल्का और सांबर झील। स्थलीय बोलेगा सांबर झील, तटीय बोलेगा चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत में किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में। किस राज्य में? केरल में। और सबसे कम हरियाणा में। सबसे कम हरियाणा में। बिहार में 918। 918। 918। बिहार में 918। 1000 पुरुष पर 918 महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो
गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिरनार पहाड़ियां गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। कैसी? अनिवार्य हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? समाज में भेदभाव ना हो। समाज में भेदभाव ना हो। चलिए आइए, साइंस में जो क्या था, एनसीईआरटी सांख्य चल रहा, महेश बनवाल वाले में केमिस्ट्री में क्या था, आधातुएं का जो कुछ हुआ था कल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। हाइड्रोजन के कितने? 3 गो। कौन कौन सा? पोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बताइए, प्रोटियम में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटियम में कितने प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन। और पोटियम में कितने न्यूट्रॉन? 0। बताइए, ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1। ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 2। बताइए, कौन सी समस्थानिक हाइड्रोजन की जो रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम। कौन सी? ट्राइटियम। भारी जल का निर्माण कौन सा समस्थानिक? ड्यूटेरियम। कौन सा? ड्यूटेरियम। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अनुभार 20। अनुभार 20। भारी जल की खोज किसने किया था? यूरेन ने। किसने? यूरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। CaOCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट कौन होता है? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा को। किसको? हीरा को। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा को। बताइए, विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। अक्रिय गैस आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइड्रोजन तत्वों में अभिक्रियाशील के क्रम में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील किसका होता है? फ्लोरीन का। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टेटिन। ये सब है जो तत्व है, जो कैसा तत्व है? हाइड्रोजन समूह का। जो किस वर्ग में? 70वें वर्ग में। किसमें? 70वें वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य का धातु ट्राइटियम को। भविष्य का धातु ट्राइटियम को। हमारा तत्व हाइड्रोजन को। हमारा तत्व हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव की कमी? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सी? थायरॉक्सिन हार्मोन। बताइए, कौन सा तत्व है जो सदैव है जो द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। अधातु तत्व कौन सा है? जो ब्रोमीन। और वही धातु तत्व जो द्रव? पारा। कौन सा? पारा। बताइए, हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। बताइए, जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। बताइए, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश में पूर्ण होते हैं या अपूर्ण होते हैं? पूर्ण होते हैं। और सभी के हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न ताप है जो प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंसियम। कौन सी? फ्रेंसियम। बताइए, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जीनोन को। स्ट्रेंजर गैस जीनोन। अजनबी गैस जीनोन को। बताइए, पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा? सेलेनियम। 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 आईसी चिप्स बना होता है किसका? सिलिकॉन का। आईसी चिप्स सिलिकॉन का। लेकिन फोटोकॉपी मशीन में कौन सा तत्व? सेलेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विरंजक अभिकर्मक के रूप में किस तत्व का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। कौन सा है जो तत्व गैस है जो फूलों को रंग को उड़ा देता है? क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन।
मतलब सड़ी मछली की तरह दुर्गंध कौन सी गैस देती है? ओजोन गैस। कौन सा? ओजोन। सड़ी मछली की तरह ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कशिश का तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत अपघटों के विलय में से जो किसे जो कार की बैटरी में जो प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए, हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। बताइए, फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन। फ्लशिंग गैस में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक कौन से हैं? अमोनियम। घरेलू प्रशीतक अमोनिया। इससे प्रशीतक के रूप में फ्रेयॉन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाले हास्य गैस का रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस हाइड्रोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। बताइए, हाइड्रोजन हम पूछे ना, डिटो किया हुआ। किस हाइड्रोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सा उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। कौन सी? रेडॉन। मतलब मौसम संबंधित अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? हेलियम गैस। कौन सी? हेलियम गैस। मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय है? ट्राइट्रियम। कौन सी? ट्राइट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया है? लाल फास्फोरस का। किसका? लाल फास्फोरस। माचिस उद्योग में किसका? लाल फास्फोरस। वही जल में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस। जल में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। रिसेंट में जो इंडियन ज्योग्राफी में क्या था? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। मतलब ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोचीन। पूर्व का वेनिस कोचीन। पूर्व का वेनिस कोचीन। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रायट पीथमपुर। भारत का डेट्रायट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। और पूर्व का वेनिस कोचीन। पूर्व का वेनिस कोचीन। और पूर्व का पेरिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। साल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलय का देश कर्नाटक। मलय का देश कर्नाटक। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण की गंगा
कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी। काली नदी शारदा को, काली नदी शारदा को, काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी बरेली। खुशबुओं का शहर कनौज, खुशबुओं का शहर। काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर, गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगर देहरादून, लीची नगर देहरादून, लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का शिमला माउंट आबू। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। कर्नाटक का रत्न मैसूर, कर्नाटक का रत्न मैसूर। त्योहारों का नगर मैसूर, त्योहारों का नगर मैसूर। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। मालों का शहर कोलकाता, मालों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली, रैलियों का नगर नई दिल्ली। अरब सागर की रानी कोचीन, अरब सागर की रानी कोचीन। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। धान की डलिया छत्तीसगढ़, धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला, बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु, भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। गोल्डन सिटी अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा, पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी। बिरध गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी। बंगाल का शोक दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर। कोट्टायम की दादी मलयालम, कोट्टायम की दादी मलयालम। की दादी किसे कहा जाता है? मलयाला को, किसको? मलयाला। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। ताला नगरी अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़। पेठा नगरी आगरा, पेठा नगरी उसको क्या बोलते हैं? मुरब्बा, मुरब्बा को पेठा बोला जाता है। जब ट्रेन पर जाएगा ना, आगरा से गुजरिएगा तो पेठा पेठा मतलब कि अति करके मुरब्बा को ही। तो पेठा नगरी किसको? आगरा को, पेठा नगरी आगरा को। भारत का टॉलीवुड कोलकाता को, भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वन नगर देहरादून, वन नगर देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर।
कोयला नगरी धनबाद, कोयला नगरी धनबाद, कोयला नगरी धनबाद। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।